हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत मौर्य आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेज के अंदर। और मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स टारगेटेड स्टडी हम कर रहे हैं 25 आउट ऑफ 25। मतलब हम लेके आएंगे पूरे के पूरे नंबर, मतलब पूरे मार्क्स, कंप्लीट मार्क्स। जितने मार्क्स का पेपर उतने मार्क्स हम लेकर आएंगे। तो कल तक हमने पढ़ा था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे और इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो आज सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के ऊपर। इसके लिए मैं आपको लेके आ रहा हूँ आज 15 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही इन्हीं सेम टाइप के क्वेश्चन आपको आगे पेपर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ए 3x3 के लिए मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसकी हर एक एलिमेंट 1 हो, ये, और बाकी एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी एलिमेंट क्या हो? 0। 3x3 ये आपका आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। उसका इनवर्स के बारे में पूछा है। कल ही मैंने बताया था कि डायगोनल पर कोई भी एलिमेंट हो, डायगोनल पर कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, उनका इन्वर्स क्या होगा? आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होगा? आप 3x3 का क्या करेंगे? जो डायगोनल पर एलिमेंट है उसको 1 बाई कर देंगे। 1 बाई 1 0 0 0 1 बाई 1 0 0 0 1 बाई 1। तो क्या आ गया आपका? क्या आ गया? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही तो आ गया आपका सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इक्वल टू क्या आ गया आपका? ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए नहीं बताया था मैंने बताया था डायगोनल, हर एक डायगोनल मैट्रिक्स को का इन्वर्स कैसे निकालते हैं हम। जो भी डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट होंगे, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट होंगे, उसको डायरेक्ट 1 बाई वो एलिमेंट, 1 बाई एलिमेंट, 1 बाई एलिमेंट, जैसे 1 बाई 1 1 बाई 2 1 बाई 1। ठीक है, ऐसे की एग्जाम्पल ये कर लेते हैं, बता देते हैं मैं आपको। अगर 2 0 0 3 इसका इन्वर्स निकालना आ जाए तो डायरेक्ट आपको क्या करना है? इसको 1 बाई रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट इन्वर्स। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपके पेपर के अंदर काम आते हैं। कैसे काम आते हैं कि पेपर की ड्यूरेशन है जो आपकी, जो मिनिमम होती है, उसको उसको अटेम्प्ट करने के लिए काम आते हैं कि आपका टाइमिंग के अंदर अटेम्प्ट हो जाए या टाइमिंग से पहले अटेम्प्ट हो जाए। ये सिर्फ शॉर्टकट्स ही होते हैं जिनके बेस पर आप इतनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या है? दो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के हैं, और पूछा है कि ए बी का इन्वर्स क्या होगा। ए बी का इन्वर्स क्या होगा? ये एक आइडेंटिटी होती है, ये एक फॉर्मूला होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स ऐसे ओपन होता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का अगर हम इन्वर्स ओपन करते हैं तो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स में ऐसे ओपन होता है। तो इसका आंसर आ गया आपका 1। इसी पर अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ए बी ए इन्वर्स क्या होगा, ठीक है, तो क्या कर लेंगे? पहले दो मैट्रिक्स को हम एक मैट्रिक्स लेट कर लेंगे, सी ए लेट कर लिया हमने, तो सी ए का क्या इन्वर्स होगा? यही जो आइडेंटिटी है, यही जो प्रॉपर्टी है, यही फॉर्मूला है, यही लगेगा आपका। क्या लगेगा? ए इनवर्स इंटू सी इनवर्स। अब सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, ए इनवर्स, सी की वैल्यू क्या आपकी? ए बी का इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स, फिर सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी आपकी। क्या आएगा? ए इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये भी मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बता दिया था। ऐसे ही फॉर्मूले के अंदर, ये फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप अलग से किसी कॉपी के अंदर या किसी नोट्स के अंदर आप बना सकते हैं इसको। ये फॉर्मूला आपका, इसको अलग से लिख लीजिए। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट, कई बार तो डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार देखिए ये इसका एप्लीकेशन मैंने बता दिया, ऐसे भी इसके अंदर यूज हो सकता है, ऐसा भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड पूछा गया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्थोगोनल है। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में कहा था कि मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, डायरेक्ट अगर ऑर्थोगोनल आ गया तो डायरेक्ट आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? दो प्रॉपर्टी थी ऑर्थोगोनल की, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, और ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। दो प्रॉपर्टी थी,
ये दो प्रॉपर्टी डायरेक्ट स्ट्राइक करनी चाहिए आपके माइंड में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, उसको हम बोलेंगे। कोई भी एक इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है, ये प्रॉपर्टी दोनों क्या है? सेम है। इसी का एप्लीकेशन, इसको हम इधर लेके जाएंगे, इसको ए को इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब इसी के ऊपर ये डायरेक्ट ये आपकी प्रॉपर्टी ही पूछी गई थी, इसके अंदर ए ट्रांसपोज क्या आएगा? ए इनवर्स आएगा। क्या आएगा आपका? ए इनवर्स आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन आसान बनते कैसे हैं? कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। हर क्वेश्चन आसान होता है जब आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़े हुए हों और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको अच्छे से मालूम हो। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि हर चीज आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। जो मैं आपको बताता हूं वो बिल्कुल ध्यान से समझिए। यही जो टाइप है, यही जो तरीके हैं मेरे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसा कि हर चीज हम एग्जाम्पल से समझते हैं, और कुछ टर्म ऐसी होती हैं, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आते ही आपके दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि ए का इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है और ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आ गया, अभी सेकंड आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह पर देखने को मिल सकते हैं, हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आपका मैट्रिसेस चैप्टर एग्जाम के अंदर आता है। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। जर्नल मेथड से पहले हम सोल्व करेंगे इसका। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? इसके अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। पहले तो ए स्क्वायर की वैल्यू के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 2 3 1 4 2 3। क्या आ गया आपका? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 + 8 फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 3 2 जा 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। क्या आ गया आपका? 9 16 17 और 8। ये आ गया आपका ए स्क्वायर। तब हम बात करेंगे इसके अंदर से क्या सब्सट्रैक्ट करना, हमें क्या माइनस करना है? ए स्क्वायर माइनस 4a, ए स्क्वायर माइनस 4a। 9 16 8 17 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स को रख देते हैं। 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 4, 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 16, 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 8, 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर क्या आएगा? 9 में से 4 माइनस हो गए तो 5 आ गया। 16 में से 16 माइनस हो गए तो 0 आ गया। 8 में से 8 माइनस हो गया तो क्या आ गया आपका? 0। 17 में से 12 माइनस होगा आपका, तो क्या आ गया आपका? 5। 17 में से 12 माइनस होगा, क्या आ गया? 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 1 0 0 1। क्या आ गई है? आइडेंटिटी 5i। या फिर i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 का। तो ये आपका आ गया आंसर। अब मैं इसका बताता हूँ शॉर्टकट। क्या बताता हूँ मैं इसका? शॉर्टकट। अगर आप ऐसे एग्जाम के अंदर सोल्व करने लग जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, पर हम ऐसे एग्जाम के अंदर सोल्व नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए, उसको अपनी कॉपी के अंदर ध्यान से लिखिए कि ये आपके पेपर के अंदर, जब आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं, तब आपको डायरेक्ट एक बार रिविजन के लिए काम आएगा। इससे ऐसा अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो इजीली आपको 5 to 10 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाएगा। 5 to 10 सेकंड, एक क्वेश्चन 5 to 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर देते हैं। चलिए चलते हैं कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ध्यान से समझ लीजिए, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। 2 × 2 का मैट्रिक्स, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यही एक प्रॉपर्टी होती है, यही एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसको बस आप लिख लीजिए, ये आपके कैसे काम आएगी। देखिए, ए स्क्वायर का ऐसे ही सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट क्या आ गया आपका? 3 और 1 4 माइनस 4a।
4a। ठीक है, जे सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इनटू ए, प्लस हमने क्या करना है डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8, क्या आ गया आपका -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए स्क्वेयर क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस 4a इज इक्वल टू 5 आइडेंटिटी। देख लीजिए, आपको आ गया होगा समझ। ऐसे ही शॉर्टकट है, ऐसे ही आप डायरेक्ट कोई भी मैट्रिक्स आ जाए 2 क्रॉस 2 का, ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ए स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द एलिमेंट इंटू ए इंटू आई एन। इसके साथ भी आई एन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप इधर भी आई मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी आई एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो गया ना आपका ए स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ऐसे आप अगर मल्टीप्लाई करने पर लग जाते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, कम से कम आपको 1 या 2 मिनट लग जाती। पर हमें अटैम्प्ट कितने कितने करने हैं, 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 20 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट है, ये आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर लगा सकते हैं। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, इसकी क्या कंडीशन है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में। फोर स्क्वेयर मैट्रिक्स ए एंड बी सेम ऑर्डर के हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी पूछा है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया आपका बी। ठीक है, अब एडजॉइंट की कुछ और प्रॉपर्टी होती है, उन डायरेक्ट प्रॉपर्टी के बेस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो हमने पढ़ा था। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। एक प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये, सेकंड प्रॉपर्टी ये, एडजॉइंट के बेस पे। अगर हम दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेते हैं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये अलग अलग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये लग जाएगी यहाँ पर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जब हमने लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा और -1 पावर हो जाएगी। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जब हम निकालेंगे क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर एक मैंने प्रॉपर्टी लगाई है कि डिटरमिनेंट को ऐसे ओपन कर दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, एक ये सेकंड आपकी, ये आपकी थर्ड। ठीक है, और ये आपका आ गया फोर्थ। इसके अंदर मैंने 4 फॉर्मूले लिखवाए हैं, 4 टर्म लिखवाए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके अगर आगे क्वेश्चंस के अंदर काम आएगा। देखिए, जैसे ये प्रॉपर्टी थी मैंने आपको बताया, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ऐसा इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रॉपर्टी भी कहीं पे यूज हो सकती है। तो जो मैं प्रॉपर्टी, जो मैं टर्म आपको लिखवा रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ उन्हीं से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। जो मैं टर्म लिखवा रहा हूँ, जिन टर्म के ऊपर मैं मार्क करवा रहा हूँ, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये टर्म इस डेफिनेशन के अंदर ये टर्म इंपॉर्टेंट है, बस उसको आप ध्यान से समझते चलिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 6th क्वेश्चन के ऊपर। तो छठा क्वेश्चन क्या है आपका, 6th क्वेश्चन क्या है, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में मैंने पहले ही बताया था, सिंगुलर मैट्रिक्स आते ही आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। बस एक चीज ये आ गई। अब ये क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पिछले 5th क्वेश्चन के अंदर मैंने ये प्रॉपर्टी लिखवाई है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। लिखवाई है मैंने ये प्रॉपर्टी, बस इतना इजी क्वेश्चन था, सोल्व हो गया आपका। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है आपका 0, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 0 आ गया। ये आपका क्या है, नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम इसको। 0 को हम नल मैट्रिक्स तो बोल ही सकते हैं, 0 की मल्टीप्लाई आई एन के साथ करेंगे तो क्या आ गया आपका, 0 मैट्रिक्स आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया n क्रॉस n का। ठीक है, बस इतने आसान आसान सवाल, इतने इजी क्वेश्चन होते चले जाएंगे आपके। अगर आप कुछ टर्म्स और जो फॉर्मूलाज मैं उनको लिखवा दे रहा हूँ, उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उनको समझ लीजिए,
बस आपका हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान होता चला जाएगा और इजीली आप हर क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर, क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए माइनस ए ट्रांसपोज के बारे में पूछा है। बताइए यूनिट मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बताइए। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड का, जल्दी बताइए। 10 सेकंड का ही क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं आपको अभी सोल्व करके बता देता हूँ, जब तक आप करिए। चलो देखिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्या करेंगे हम, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो सिर्फ वही मैट्रिक्स इसके इक्वल आ जाएगी। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसके अंदर से अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। क्या ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान आया, आपको रिमाइंड हुआ किसी चीज़ का? ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। किसकी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। बस इतना इजी क्वेश्चन था। अगर ये आ जाए आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज के बारे में आ जाए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, बताइए यही सेम ऑप्शन है, तो बताइए आपको क्या होगा, क्या होगा बताइए। मैंने आपको बताया ऐसे ही सोल्व करना है। इसका भी ए प्लस ए ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये इसी के इक्वल आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस हर क्वेश्चन इतना ही इजी है, आप ध्यान से समझते रहिए। जो टर्म्स मैं लिखवा दे रहा हूँ उनको ध्यान से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, एक मैट्रिक्स है 3x3 का, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ये पूछा है, किसके इक्वल आएगा, के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। तो ये भी एक आप फॉर्मूले के तौर पर लिखेंगे तो लिख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ ये सोल्व कैसे होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए है और ए क्या है आपका 3 n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो क्या आएगा, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्या आएगा आपका 3 की पावर n, 3 की पावर 3, क्या आएगा आपका 3 की पावर 3 आपका आएगा 27। ये आपका आ गया आंसर 27। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये यूज होगा। मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। जैसा कि लेट करते हम ए मैट्रिक्स है 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, तो 3a क्या होगा आपका, 3a होगा आपका 3 0 0 3। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 3a का डिटरमिनेंट क्या आएगा आपका, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई माइनस 9 की 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई, क्या आएगा आपका 9। और जब हम बात करेंगे k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है। अगर हम k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हम 9 रखेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा आपका 1, 1 इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू क्या आपका 9। 9 कैसे आया, k इक्वल टू 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका, ये जो एलिमेंट था, जो कॉमन एलिमेंट था, देखो ये 3 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, यही 3 की पावर क्या हो जाएगा, जितना आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है, क्या हो जाएगा, जितना आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो 3 की पावर 3 हम यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर 2a हो तो आपका 2 की पावर 3 आ जाएगा, 3a हो तो आपका 3 की पावर 3 आ जाएगा। क्यों आया ये पावर 3 ही क्यों आ रही है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। यही जो चीज़ें हैं, यही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही आपको ध्यान रहनी चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, ये देखिए, ये भी इससे भी इजी क्वेश्चन आ गया। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर देखने को मिलता है। तो ए इनवर्स के लिए हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स के लिए निकालते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकाल लेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या आ जाएगा 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया आपका 1। और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ आपको,
बस आपको पता तो है, मैंने आपको बताया भी था, ये इजीली सोल्व हो जाते हैं। तो इसके लिए चलो मैं आपको बता भी देता हूँ। A11 निकालेंगे हम। A11 क्या आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, कोस एक्स आ जाएगा आपका। A12 क्या आएगा आपका, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब हम हटाएंगे माइनस साइन एक्स माइनस 0, तो आपका आ गया माइनस इंटू माइनस साइन एक्स। ये तो मैंने आपको बताया था, ये ओड की वजह से यहाँ पे माइनस आता है। और A13 क्या आ गया आपका, 13, अब एक्सपेंड करेंगे तो यह आ गया 0 इंटू 0। A21 क्या आएगा, माइनस लिखेंगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब हम रिमूव करके लिखेंगे तो साइन की 1 के साथ मल्टीप्लाई और 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई, क्या आ गया आपका, साइन एक्स आ गया। A22 जब हम लिखेंगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को जब हम हटाएंगे क्या आएगा आपका, कोस एक्स आ गया। तो A23 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 0। ऐसे ही सेम सेकंड रो और थर्ड कॉलम को जब रिमूव करेंगे 0 की और कोस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स की और 0 की मल्टीप्लाई, 0 आ गया। अब हम बात करते हैं A31 क्या आएगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 की साइन की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, कोस की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0। ऐसे ही सेम A32 0 आएगा और A33 क्या आएगा आपका 1। कैसे आएगा, देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम को जब हम हटाएंगे तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। यहाँ पे 1 आ गया। तो अब हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 1 0। ठीक है, ये पहले तो हम ट्रांसपोज करते थे, मैंने डायरेक्ट ही ट्रांसपोज कर दिया। ये जो टर्म्स थी इनको हम डायरेक्ट कॉलम में लिख देते हैं, कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स 0 0। अब ऑप्शन चेक करते हैं, नीचे से लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, क्या ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि ये देखिए माइनस का साइन इधर है, A21 पर है, यहाँ पर माइनस का साइन किसके साथ आया, A12 पर आया है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया डिस्करेक्ट, क्या होगा आपका, इनकरेक्ट। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब x की जगह पर अगर माइनस एक्स लिख देते हैं तो आंसर क्या आएगा। अगर x की जगह पर a के अंदर माइनस एक्स लिख देते हैं तो कोस a की टर्म क्या आएगी। अगर f माइनस एक्स निकालते हैं, f माइनस एक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, f माइनस एक्स, क्या आएगा, कोस एक्स, कोस माइनस एक्स साइन माइनस एक्स 0 0 1 कोस माइनस एक्स माइनस साइन माइनस एक्स 0 0। तो क्या आ गया आपका, f ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया आपका, f ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया आपका, कोस माइनस एक्स। अगर कोस के अंदर एंगल माइनस में है तो वो आपका प्लस में हो जाएगा, कोस के अंदर नेगेटिविटी की कोई वैल्यू नहीं है। कोस के अंदर अगर एंगल नेगेटिव में है तो उसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, कोस एक्स लिखा जाएगा। साइन के अंदर एंगल अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन एक्स हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 ये 1, यहाँ पर कोस एक्स फिर से पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर माइनस बाहर लेके आएंगे तो साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा 0 0 1। तो ये सेम नहीं, ये ऐसे सेम ही तो आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू किसके आ गया, एफ ऑफ एक्स के आ गया। यही आपको बताना था कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होगा। ए इनवर्स इसका निकालेंगे तो किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या आया आपका, ए इनवर्स आया आपका एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, ये बिल्कुल। तो ये आपका क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0। ए बी किसके इक्वल है आपका, 0 के, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के तो ए बी भी वो ए बी इक्वल टू जो क्या आएगा आपका 0 बता रखा है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज सिंगुलर, बोथ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, बोथ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बारे में पूछा है तो आप क्या करेंगे, मैंने एक प्रॉपर्टी पीछे भी लिखवाई है, ए बी इज इक्वल टू अगर 0 है तो दोनों तरफ अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे
दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है मतलब किसी दो टर्म की अगर मल्टीप्लाई जीरो है तो एक ना एक टर्म आइदर वन शुड बी जीरो, आइदर वन शुड बी जीरो, मतलब एक ना एक टर्म तो क्या आएगी आपकी जीरो, एक टर्म तो आपको जीरो आना ही पड़ेगा, मतलब एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो आपका जीरो आएगा ही आएगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम उसको, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका क्या यूज होगा, देखिए एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज सिंगुलर, यस, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज सिंगुलर, यस, एक सिंगुलर होना चाहिए। तो बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक हो तो भी, अगर ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया तो डिटरमिनेंट ऑफ बी चाहे कुछ भी हो, एनी टर्म, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी आपकी जीरो। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, ए। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। 11th क्वेश्चन क्या आपका, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स के इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर देन के ए का इनवर्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर के ए का इनवर्स करेंगे तो के इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो के इनवर्स के क्या है यहाँ पे, के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, क्या आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो इनवर्स का इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/k इंटू ए इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया, बी आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि वही जो सेम टर्म एक 10th क्वेश्चन जो हमने किया था वही क्वेश्चन है, पर इसके अंदर ऑप्शन अलग है। ए बी क्या है, मल्टीप्लिकेशन आपकी जीरो है, तो इसलिए ये बताया गया कि या तो ए जीरो है या फिर बी जीरो है। पर वहां पर क्या कंडीशन थी, वहां पर क्या कंडीशन थी, वहां पर कंडीशन थी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बारे में। क्या कंडीशन थी, डिटर्मिनेंट के बारे में। यहाँ पर क्या मैट्रिक्स के ऊपर, तो अगर ए बी इक्वल टू जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है, देयर इज नो नीड दैट एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख लीजिए। अगर किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो है ना, किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो उसका उनमें से एक का डिटर्मिनेंट जीरो होना जरूरी है, पर यह जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स ही जीरो हो। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं तुमको यहाँ पे, ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। 1 0 0 0 और बी मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया 0 0 0 1, ठीक है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जीरो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जीरो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या आ गया आपका ए बी, क्या आ गया आपका ए बी आपका आ गया जीरो। बट ना तो ए जीरो है ना ही बी जीरो है, ठीक है, नन ऑफ देम इज जीरो। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। इसने लिखा हुआ है कि दोनों में से एक जीरो होना चाहिए, बट ये दोनों को कोई भी मैट्रिक्स इन दोनों में से जीरो नहीं है, फिर भी इनका मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो आ जाता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका डिस्करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या आपका ए इक्वल टू जीरो है व्हेन बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों नॉट इक्वल टू जीरो लेके हमने ऑप्शन करेक्ट कर दिया, आपका ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट ये भी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, सॉरी। तो अब आंसर क्या आएगा आपका डी। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लीजिए कि किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई भी एक जीरो हो, दोनों नॉन जीरो हो तो भी मल्टीप्लिकेशन आपका जीरो आ गया है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा तो आइदर ए और बी इज सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो आना चाहिए किसी एक मैट्रिक्स का। मैट्रिसेस जीरो के इक्वल होना जरूरी नहीं है, बट डिटर्मिनेंट होना जरूरी है एक मैट्रिक्स का, दोनों में से एक मैट्रिक्स का जीरो होना जरूरी है, डिटर्मिनेंट। लेकिन मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि आपका जीरो के इक्वल होगा, ये मैंने एग्जांपल लेके बता दिया। यही तो कंफ्यूजिंग टर्म होती है इन दोनों के बीच में।
दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से चलिए, हर चीज आपको आसान लगेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 13 क्वेश्चन के ऊपर। स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है कि नॉन सिंगुलर आते ही आपको क्या स्ट्राइक करना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सेटिस्फाई दैट ए स्क्वायर, क्या आपका ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स के बारे में पूछा है, ए इनवर्स के बारे में पूछा है, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज माइनस ए इज इक्वल टू -2i लिख दिया यहाँ पर। इधर लेके इसको 0 से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया आपका, ए माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू -2 आइडेंटिटी। इसको अगर हम इधर लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस आइडेंटिटी क्या आएगा आपका, -2a इनवर्स, क्या आ गया आपका, -2a इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आ गया आपका, ये मल्टीप्लिकेशन का इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 इंटू ए माइनस आइडेंटिटी। अगर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो i माइनस ए इनवर्स क्या आ गया आपका, i माइनस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, i1/2 i माइनस ए, ये आ गया आपका आंसर। इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस थी, क्यों लिखा इन्होंने कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम देखो ये ए इधर लेके जा रहे हैं इक्वल टू से इधर, वो तभी जाएगा, ए इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। मतलब अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो तभी तो इनवर्स पॉसिबल है, तभी इनवर्स पॉसिबल है। सिंगुलर मैट्रिक्स के अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के हैं। ये दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए है और बी ए इक्वल टू ए है, बी ए इक्वल टू बी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में पूछा है। पहले ए स्क्वायर के लिए सोल्व करते हैं हम। चलिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर के लिए सोल्व करेंगे, ए इंटू ए लिख सकते हैं हम इसको। ए की वैल्यू यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी यहाँ पर, ए बी इंटू ए, क्या आ गया आपका, ए बी ए। तो बी ए की वैल्यू क्या थी, बी ए की वैल्यू ये थी, ये सब्सिट्यूट कर दी यहाँ पर। सब्सिट्यूट करेंगे तो ए बी आ गया। ए बी किसके इक्वल था, ए बी आपका ए के इक्वल था, किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका, ए के इक्वल। ऐसे ही सेम आपको बी स्क्वायर के लिए करना है, बी इंटू बी हो जाएगा। तो बी की वैल्यू जब हम सब्सिट्यूट करेंगे तो बी ए बी हो जाएगा, और ए बी की जब हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो बी ए हो जाएगा, और बी ए की वैल्यू क्या थी आपकी, बी। यहाँ पर बी की वैल्यू सब्सिट्यूट की है, बी की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट की है, बी ए, ये वैल्यू सब्सिट्यूट की है बी की, बी ए। इस बी की जगह पर ये बी ए सब्सिट्यूट किया गया है। और बी ए के लिए अब अगर हम इनको ओपन कर दें तो क्या आ जाएगा, बी ए बी, जैसे ये ओपन किया था बी ए बी, बी ए बी आ गया आपका। तो ए बी की वैल्यू ये यहाँ से सब्सिट्यूट कर देगी, ए बी की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट करिए, ए। तो बी ए था तो बी ए की वैल्यू फिर से बी सब्सिट्यूट कर देगी, बी ए की वैल्यू बी। तो क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, और बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल। तो ये आसान क्वेश्चन नहीं हो गया आपका, बिल्कुल ही ए प्लस बी के इक्वल आ गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ये करते हैं, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, मिस्टेक नहीं, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। आपको हर टर्म के बारे में पता हुआ, क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, गलती होने की कोई संभावना नहीं होगी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्या किया कहा हुआ है, क्या किया हुआ क्वेश्चन लिखने वालों ने, एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ है, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये क्या आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या, आपका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, 0 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं पहले, तो 0 के अराउंड एक्सपेंड करेंगे तो क्या आपका 0 ही आएगा। एक डिटरमिनेंट के बारे में लिखेंगे हम तो 0 इंटू 0 ही लेंगे। तो -1 के अगर थ्रू एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा आपका, 1 की और 0 के साथ मल्टीप्लाई -1, और x की 3 के साथ मल्टीप्लाई, -1 माइनस एक्स 3x, -1 माइनस 3x, और -2 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको छोड़ देंगे तो क्या आएगा, 1 और -1 और -3 की मल्टीप्लाई 3, -0 के x के साथ मल्टीप्लाई 0, ये किसके इक्वल आएगा आपका, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर मैट्रिक्स।
तो ये आपका आ गया 0, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 + 3x, ये इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें -6 = 0, 3x -5 = 0, 3x क्या आ गया आपका -5/3, क्या आ गया आपका -5/3। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है आपका ऑप्शन। यहाँ पर मिस्टेक की हुई है आपने कि 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगी आपकी 0, यहाँ पर क्या आएगा 3x - 6, 3x - 6 और क्या आ जाएगा आपका -6/3, क्या आ जाएगा आपका 2, क्या आंसर आ गया आपका 2, ये आपका आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, मेरा तरीका आपको समझ में आया होगा। तो कल हम एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ आ रहे हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।